4 काम करने हैं। क्या? पहला काम, अपनी सीमाओं को याद रखें। दूसरा काम, कर्तापन से दूर रहें। मैं कर रहा हूं ऐसा भाव कभी भी नहीं लाइए मन में। मैं कर रहा हूं, मेरे द्वारा हो रहा है, ना, मेरे द्वारा कुछ नहीं हो रहा, सब भगवान की कृपा है, ईश्वर की कृपा है, मेरे वंश खानदान की कृपा है मुझ पे। तीसरी चीज, सेवा का भाव रखें। अगर अभिमान से दूर रहना है तो सेवा करते रहिए। क्या करते रहना है? जोर से बोलो प्यारी बहनों, क्या करते रहना है? सेवा। कैसे की जाती है सेवा? पता नहीं आज या कल कोई, मैं भूल गया, लेकिन कोई बहन हमारी हमसे पूछ रही थी कि महाराज जी कुछ हो तो आप बताइए। ऐसा उन्होंने कुछ कहा, मुझे याद नहीं। कोई सेवा, कितने लोग होते हैं जो हमसे कहते महाराज जी कोई सेवा, कोई सेवा, कोई सेवा हो तो बताना, कोई सेवा हो तो बताना। तो एक बड़ा परिचित है मेरा, उसने मुझे 10 बार फोन कर लिया, महाराज जी कोई सेवा बताओ, महाराज जी कोई सेवा बताओ। तो मैं खींच गया उस पर और डांट के कहा उसको कि मूर्ख, सेवा बताई नहीं जाती, सेवा ढूंढी जाती है। सेवा बताई जाती है, सेवा ढूंढी जाती है। अच्छा हम बताएंगे तब तुम करोगे। वाह, क्षमा कीजिए, मुझे क्या पड़ी है कि मैं अपनी सुविधाओं के लिए तुम्हें कष्ट में देखना चाहूं। सेवा ढूंढी जाती है। आपको ये ढूंढना है कि महाराज जी को क्या जरूरत है, तब परीक्षा होती है आपके भाव की कि वहां क्या जरूरत है, वहां क्या कमी है, क्या रह गया है, कैसे करना है, क्या होना है। इसको बोलते हैं सेवा। पहले, आज समय थोड़ा बदल तो गया है, आज गुरुओं को कहना पड़ रहा है, पहले गुरुओं को कहना नहीं पड़ता था। पहले साधक शिष्य आश्रम में जाकर के और देखते थे कि गुरुजी को इस चीज की जरूरत है, तो वहां जाकर चुप धीरे से उसको प्रदान करके आते थे। महाराज जी आप मत बोलिए, हम समझ गए और ये आप स्वीकार कर लीजिए। मेरा दिया हुआ आप स्वीकार कर रहे हैं गुरुजी, इसमें आपका बड़प्पन है। समझ रहे ना? मेरा दिया हुआ आप स्वीकार कर रहे हैं, तो हे गुरुदेव आप मुझे दानी होने का मौका दे रहे हैं। अरे धन से आप धनी होते हैं, दानी नहीं होते। क्षमा करना, पैसा धन आपको धनी बनाता है, दानी नहीं बनाता। दानी बनाता है आपको दान लेने वाला। आपका दिया मैं स्वीकार ही नहीं करता हूं, जाइए नहीं लेता मैं, तो कहां से दानी कहलाओगे, कहां से दानी हो जाओगे। और इसीलिए हमारे धर्म में, आप ध्यान से सुन रहे हैं तब मैं ये बात कह रहा हूं, नहीं तो आगे बढ़ जाता। इसीलिए हमारे धर्म में देखिए, रोली भी आपकी, चावल भी आपके, पानी भी आपका, चंदन भी आपका, फूल भी आपके, और केवल माथा हमारा, उसी की दक्षिणा दे रहे हो कि नहीं? सब कुछ तो आपका, केवल माथा हमारा, उसी की दक्षिणा मिल रही है। और आनंद देखिए हमारे धर्म का, खूबसूरती देखिए हमारे सनातनीय परंपराओं की, कि आप चंदन भी देते हो, आप माला भी देते हो, आप दक्षिणा भी देते हो, आप देते हो और देने के बाद भी लेने वाले के पैर छू रहे हैं। जो ले रहा है उसके चरण छुए जा रहे हैं। कितनी गजब का साहित्य है हमारा कि देने वाला लेने वाले के पांव छू रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें कृतज्ञता का भाव है कि गुरुदेव आपने मेरा दिया स्वीकार कर लिया, अतः आपने मुझे दानी होने का अवसर दिया है, इसलिए मैं प्रणाम कर रहा हूं, इसलिए मैं आपको चरण छू रहा हूं, इसलिए वंदन कर रहा हूं कि आप स्वीकार कर रहे हैं। आप स्वीकार ही नहीं करते तो फिर कहां से दानी होता। बंधुजनों, अभिमान से बचने के लिए आपको कर्तापन के भाव से दूर रहना चाहिए। सेवा करते रहो और अपनी कमियों का अवलोकन करते रहना चाहिए कि हमें क्या क्या कमी है।
ऐसा कोई नहीं बैठा है जिसमें कोई कमी न हो। बस चेक करते रहो, जब मौका मिले तो चेक करते रहो कि हम में क्या कमी है, क्या हम में दोष है, क्या हम में कमियां हैं। ये बुरा है, 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 लेकिन कह दूं बुरा जो देखन में चला तो बुरा न मिलया कोई। और जब जब घट झांक्यो आपना, आगे क्या है सबको याद है ना, जानते सब है, मानता कोई नहीं है कि बुरा जो देखन में चला तो बुरा न मिलया कोई। जब घट झांक्यो आपनो बंधु मुझसे बुरा न कोई। जब घट झांक्यो आपनो तो मोते बुरो न, सबसे बुरा तो नहीं था। लोगों की कमियां निकालते रहते हो, कभी कभी अपनी कमियों का भी अवलोकन करना चाहिए। घर में कोई लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, तो आप देखिए सब अपने को सही सिद्ध करते हैं, सारे लोग। मैं ठीक हूं, मैं सही हूं, मैं कभी गलत हो ही नहीं सकता, मैं कभी गलत नहीं कर सकता, मेरे से कभी गलती नहीं हो सकती, मैं तो कभी गलत करती नहीं। गुरुजी मैंने तो कभी किसी का आज तक दिल दुखाया ही नहीं। चुप हो जा, बड़ी आई, मैं तो कभी गलत नहीं करती। महाराज जी मैं भोली हूं ना, मैं सरल हूं ना, इसलिए मेरी सरलता का सब फायदा उठाते हैं। तो मैंने एक बहन से पूछा कि तू भोली है, ये तुझे किसने बताया है, ये तुझे कैसे पता चल गया? महाराज जी मैं भोला हूं, इसका ज्ञान मुझे कैसे हो गया? मैं सरल हूं, ये मुझे कैसे पता चल गया? जब आप सरल हो जाते हैं तो कहां कहते हैं कि मैं सरल हूं? जब आप भोले हो जाते हैं तो कहां कहते हैं कि मैं भोला हूं? अजी हम तो सरल हैं तो हमारा तो फायदा उठाते हैं सर। चुप हो जाओ, हैं? मैं कभी गलती नहीं कर सकता, मुझसे कभी गलती नहीं हो सकती, मैंने तो कभी गलती की नहीं। क्षमा करिए, यही अहंकार का प्रतीक है। याद रखिए, निरंतर अपनी कमियों का अवलोकन करते रहिए। मुझसे गलती हो सकती है, हो रही है, होती ही है। आप यदि ये सोचते रहेंगे तो अहंकार नहीं आएगा, अभिमान नहीं आएगा। और फिर जब अपनी कमियों का अवलोकन हो जाएगा तो फिर क्षमा मांगने में भी आप पर कोई जोर नहीं पड़ेगा। आप तुरंत कह देंगे आई एम सॉरी, क्षमा कर दो, गलती हो गई। अभी वर्तमान समय में मैं ये कह के आगे बढ़ रहा हूँ, प्रेजेंट टाइम, वर्तमान समय में मेरे भारत में आधे से ज़्यादा झगड़े इस बात के हैं कि हम क्षमा नहीं मांग सकते, हम आई एम सॉरी नहीं बोल सकते, हम नहीं कह सकते भाई जी हमसे गलती हो गई हमें, और इतना ही बोलना है, केवल इतना ही तो कहना है कि हमसे गलती हो गई भैया, हमको क्षमा कर दो। लेकिन नहीं, मर जाएंगे, लड़ लेंगे, कोर्ट कचहरी कर लेंगे, लेकिन आई एम सॉरी नहीं बोलेंगे। देखिए कितनी बड़ी विडंबना है महाराज जी, कितना सरल शब्द है आई एम सॉरी। हिंदी में तो बड़ी लंबी चौड़ी व्याख्या थी कि भैया हमसे कोई गलती हो गई हो तो हमें क्षमा कर देना, लेकिन अंग्रेजों ने तो कितना सरल कर दिया, आई एम सॉरी। दो टप्पे की बात, आई एम सॉरी, ओके, जस्ट फॉरवर्ड, आगे बढ़ जाओ, फॉरगिवनेस रखो, जस्ट फॉरवर्ड हो जाओ। कब तक लपेटे रहोगे लोगों की कमियों को? थोड़ा इग्नोर करना भी सीखो, थोड़ा इग्नोर करके आगे बढ़ो, मजा आएगा आपको, अच्छा लगेगा आपको कि हाँ अब जीवन जी रहे हैं, अब जीवन का आनंद आ रहा है। क्यों? क्योंकि जस्ट फॉरवर्ड, इट्स ओके। क्या हो गया, क्या गलत कर लिया, ओके। तो आप बोझिल हो ना, आप जिस दिन इट्स ओके कहना सीख जाओगे, जिस दिन कहना सीख जाओगे भैया ठीक है कोई बात नहीं भैया, उसी दिन सारे बोझ समाप्त हो जाएंगे।